69,000 शिक्षक भर्ती में सफल अभ्यर्थी आवेदन करते समय जनपदों का वरीयता क्रम निर्धारित करने के लिए इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें, जिसमें सबसे पहला बिंदु है कि अभ्यर्थी का गुणांक क्या है। दूसरा बिंदु है जनपदवार सीटें कितनी हैं। तीसरा बिंदु है अभ्यर्थी का होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। चौथा है अभ्यर्थी के होम डिस्ट्रिक्ट से दूरी। इसका मतलब ये है कि अभ्यर्थी ने वरीयता क्रम में सबसे पहले जिन जनपदों को रखा है उन जनपदों की अभ्यर्थी के होम डिस्ट्रिक्ट से दूरी कितनी है। पांचवा बिंदु है फ्यूचर का स्कोप। देखिए, इसका मतलब ये है कि आप में से कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो अभी आगे के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो वो इस बात का विशेष ध्यान देते हैं कि जो जनपद हम चुन रहे हैं उस जनपद का पढ़ाई लिखाई को लेकर या फैमिली को रखकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर क्या स्कोप है। और छठवां है आवागमन का साधन। इसका मतलब ये है कि जब भी अभ्यर्थी अपना प्रेफरेंस भरता है तो वो इस बात का विशेष ध्यान देता है अपने घर से उस डिस्ट्रिक्ट तक जाने के लिए आवागमन का साधन क्या है। और सातवां बिंदु ये है कि अभ्यर्थी एन केन प्रकारेण अपनी वरीयता सूची इस तरह से तैयार करे कि उसकी नौकरी पक्की हो। तो जब भी अभ्यर्थी जनपदों का वरीयता क्रम निर्धारित करे, इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें। अब आप जब अपनी वरीयता सूची निर्धारित करने जा रहे हैं तो जो सातों बिंदु आपको बताए गए उनका विशेष ध्यान रखिए। और देखिए, जब आप प्रेफरेंस लिस्ट को बना रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस तरह से ऊपर आप उन सभी जनपदों के नाम लिख लीजिए जहां सबसे ज़्यादा सीटें हैं। जैसे देखिए, सीतापुर में 2500 सीटें हैं, हरदोई में 2450 सीटें हैं, जौनपुर में 2270 सीटें हैं और कुशीनगर में 2220 सीटें हैं। तो इस तरह से आप जिन जनपदों में सबसे ज़्यादा सीटें हैं उन जनपदों को ऊपर लिख लीजिए, 4 या 5 जनपदों को। और इसी तरह से नीचे आप क्या लिख लीजिए कि जिन जनपदों में सबसे कम सीटें हैं, जैसे गाजियाबाद में 2 सीटें हैं, बागपत में 100 सीटें हैं, मेरठ में 130 सीटें हैं, शामली में 160 सीटें हैं और वाराणसी में 230 सीटें हैं। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि जैसे कोई अभ्यर्थी अपनी जो जनपद की वरीयता सूची बनाने जा रहा है वो 75 जिलों में से किसी न किसी जिले का तो होगा। तो हम मान लेते हैं कि वो जो अभ्यर्थी है वो किस जिले का है, वाराणसी जिले का है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बीच में वाराणसी। ये इस तरह से मैंने वाराणसी जनपद का कोई अभ्यर्थी है तो मैंने इस टाइप से यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए, ये जो वाराणसी जनपद का अभ्यर्थी है इसके सामने 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये होगा कि अगर इसका गुणांक क्या हो, बहुत कम हो। दूसरा ये हो सकता है कि उसका जो गुणांक हो वो मध्यम हो। और तीसरा केस ये हो सकता है कि उसका जो गुणांक होगा वो काफ़ी अधिक हो। तो देखिए, मैं इसी तरह से तीनों केसेस के अकॉर्डिंग वाराणसी को मैं 3 जगह लिख लेता हूँ। यहाँ पर भी मैंने वाराणसी लिख दिया और इस तरह से मैंने तीसरी जगह भी क्या कर दिया कि वाराणसी लिख दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि जो भी अभ्यर्थी वाराणसी का है उसका गुणांक कैसा है। तो आपको तो पता है कि आपका गुणांक कितना है, तो आप अपने गुणांक के आधार पर ये निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन मुझे आपको समझाना है तो मैंने यहाँ पर 3 केसेस बना दिए। तो देखिए, पहला केस हम बना रहे हैं कि जब ये जो अभ्यर्थी जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट का है कि इसका जो गुणांक है वो बहुत कम है, जैसे इसका गुणांक अगर 60 से 65 के बीच में हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि अभ्यर्थी का जो गुणांक हो वो मध्यम हो, यानी कि 65 से 70 के बीच में हो। और तीसरा केस ये हो सकता है कि उस अभ्यर्थी का जो गुणांक हो वो काफ़ी अधिक हो, यानी कि 70 से 75 प्लस हो। तो यहाँ पर हमने तीनों केसेस बना दिए कि अगर अभ्यर्थी का गुणांक कम हो या मध्यम हो या ज़्यादा हो। अब देखिए, हम क्या करते हैं कि जैसे अभ्यर्थी अगर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट का है तो हम इसके चारों तरफ वो डिस्ट्रिक्ट लिख लेते हैं जो इस डिस्ट्रिक्ट से बहुत कम दूरी पे हों। जैसे जौनपुर, भदोही, चंदौली और गाजीपुर, ये जो चारों डिस्ट्रिक्ट हैं वो इस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से सबसे कम दूरी पे हैं। और फिर इनके बगल में हम यहाँ जितनी सीटें हैं वो लिख लेते हैं। जैसे जौनपुर में 1270 सीटें हैं, भदोही में 650 सीटें हैं, चंदौली में 400 सीटें हैं और गाजीपुर में 1920 सीटें हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कर देते हैं। अब देखिए, हम तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं कि जब अभ्यर्थी का गुणांक कम हो या मध्यम हो या ज़्यादा हो। सबसे पहले हम ज़्यादा गुणांक वाला जो केस है उसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि जो वाराणसी का अभ्यर्थी है उसका जो गुणांक है वो ज़्यादा है, यानी कि 70 से 75 प्लस है। तो उस केसेस में वो अपने प्रेफरेंस को कैसे रखेगा। तो देखिए, अभ्यर्थी का अगर गुणांक ज़्यादा है तो जो मैंने सातों बिंदु अभी बताए थे शुरुआत में, उन बिंदुओं को भी ध्यान में रखना है और जो अपना वरीयता क्रम है उसे निर्धारित करना है। तो देखिए, अगर अभ्यर्थी का गुणांक ज़्यादा है तो सबसे पहला प्रेफरेंस उसको अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट को रखना चाहिए, क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा हैं, जबकि उसका गुणांक ज़्यादा है उसको अपना ज़िला मिल सकता है। उसके बाद देखिए, उसके अराउंड वो ज़िला उसको देखना होगा, क्योंकि गुणांक तो ज़्यादा है तो उसको वो ज़िला देखना होगा जो वाराणसी से सबसे कम दूरी पे हो। तो देखिए, वाराणसी से सबसे कम दूरी पे यहाँ पे जौनपुर है और जौनपुर में सीटें भी अच्छी हैं, 1270 सीटें हैं। तो पहला प्रेफरेंस वो वाराणसी को रख सकता है, दूसरा प्रेफरेंस वो जौनपुर को रख सकता है, तीसरा प्रेफरेंस देखिए इसी क्रम में उसको आगे चलना है। अब देखिए, जो तीसरा प्रेफरेंस वो रखेगा वो गाजीपुर को रख सकता है। तो यहाँ देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि गाजीपुर भी वाराणसी से ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो तीसरा प्रेफरेंस वो, और यहाँ सीटें भी अच्छी हैं, देखिए 1920 सीटें हैं।
फिर चौथा प्रेफरेंस में डिस्ट्रिक्ट आ गए, एक हो गया भदोही और एक हो गया चंदौली। भदोही में 650 सीटें हैं और चंदौली में 400 सीटें हैं। तो अगर वो चाहे तो चौथा प्रेफरेंस अपना भदोही को रख सकता है और पांचवा जो प्रेफरेंस होगा वो चंदौली को रख सकता है। तो इस तरह से जो अधिक मेरिट वाला है वो अपनी पांचों प्रेफरेंस को इस टाइप से रख सकता है। जो शुरू की पांचों प्रेफरेंस होंगी उनको इस तरह से रख सकता है और ये लगभग तय है, जबकि उसका गुणांक ज़्यादा है उनको इन पांचों डिस्ट्रिक्ट में से कोई सा ना कोई डिस्ट्रिक्ट जरूर मिल जाएगा। तो देखिए जिनकी मेरिट ज़्यादा है उनके साथ में एक मजबूत पक्ष है कि अगर वो अपने आसपास के ऐसे डिस्ट्रिक्ट को अपनी वरीयता क्रम में रखते हैं जहाँ सीटें ज़्यादा हैं तो उन्हें मिलने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अब देखिए उन सातों बिंदु के आधार पर भी अगर हम बात करें तो ये जो प्रेफरेंस है ये सभी डिस्ट्रिक्ट उनको फुलफिल भी कर रहे हैं। देखिए अब चाहे गाजीपुर की बात करिए या जौनपुर की बात कीजिए या चंदौली की बात करिए, वाराणसी से इनकी दूरी भी ज़्यादा नहीं है, आवागमन के साधन भी पूरे पूरे हैं। और देखिए अगर जौनपुर गाजीपुर में अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, वाराणसी के आसपास बॉर्डर एरिया में भी अगर इनको जगह मिल जाती है तो वो वाराणसी से अप डाउन भी कर सकते हैं, या अगर नहीं भी मिलती है तो वीकली अप डाउन कर सकते हैं। चाहे तो अपने बच्चों को वाराणसी में रख कर, अगर वाराणसी मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने बच्चों को रखकर वाराणसी में पढ़ा भी सकते हैं और अपना यहाँ से अप डाउन भी कर सकते हैं, चाहे वीकली चाहे हर रोज़ वो अप डाउन भी कर सकते हैं। तो वो जो सातों बिंदु हैं वो इस हिसाब से ये जितने भी विकल्प हैं उनको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो देखिए ज़्यादा मेरिट वालों के साथ तो दिक्कत नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं मध्यम मेरिट वालों की, कि जिनका जो मेरिट है वो 65 से 70 के बीच में हो, हमने मान लिया है। तो देखिए उन्हें अपनी प्रेफरेंस कैसे भरनी चाहिए। अब देखिए जब भी आप मध्यम और कम की श्रेणी में आते हैं तो ये ऊपर जो जनपद हमने लिखे हैं ज़्यादा सीट वाले, इनको भी थोड़ा सा हमें देखना होगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि जैसे सीतापुर, हरदोई, जौनपुर और कुशीनगर जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ ज़्यादा सीटें हैं, तो इनके आसपास वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे सीतापुर के जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं, शाहजहाँपुर हो गया, बरेली हो गया, लखनऊ हो गया, गोंडा हो गया, तो वहाँ के जो अभ्यर्थी हैं वो भी अपनी वरीयता क्रम में इन डिस्ट्रिक्ट को रखने वाले हैं। जैसे वाराणसी डिस्ट्रिक्ट का जो अभ्यर्थी था वो अपने आसपास के जो ज़िले हैं जहाँ ज़्यादा सीटें हैं उनको कंसीडर कर रहा है। तो इस तरह से इन जनपदों के, सीतापुर, हरदोई, जौनपुर और कुशीनगर के आसपास के जनपद के जो स्टूडेंट्स होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, वो भी इनको अपनी प्रेफरेंस में रखेंगे। तो ये मैं इसलिए आप लोगों को बनवा रहा हूँ क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का अभ्यर्थी अपने आसपास के ही जो ज़्यादा सीटों वाले जो जनपद होंगे उनको अपनी प्रेफरेंस में रखेगा। तो एक तो वो अपनी प्रेफरेंस में रख रहा है, साथ में अगर आप दूर डिस्ट्रिक्ट के हैं, आप भी वहाँ अपनी प्रेफरेंस पहली दूसरी रखते हैं, तो आप डबल फाइट करने वाले हैं। तो इसलिए आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अराउंड जो सबसे ज़्यादा सीटें वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में रखिए। अब देखिए जैसे मध्यम श्रेणी है, तो मध्यम श्रेणी में क्या करेगा, जो अभ्यर्थी होगा वो अपनी प्रेफरेंस को, सबसे पहली प्रेफरेंस वाराणसी को नहीं रखेगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत कम सीटें हैं, यहाँ तो कितनी 230 सीटें ही हैं, है ना। तो सबसे पहले वो इन चारों में ये ढूंढेगा कि सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं। तो देखिए जैसे पहले यहाँ पर गाजीपुर में जो है वो 1920 सीटें, तो पहली प्रेफरेंस को वो ये रख सकता है, दूसरी प्रेफरेंस जौनपुर को रख सकता है। अब तीसरी प्रेफरेंस, चौथी प्रेफरेंस और इसकी बाद की प्रेफरेंस को वो उन डिस्ट्रिक्टों को देखेगा जो भदोही और चंदौली से कुछ दूर हों लेकिन वहाँ ज़्यादा सीटें हों। तो पहली दूसरी प्रेफरेंस को वो गाजीपुर और जौनपुर को रख सकता है। उसके बाद अगर चाहे तो वो इन डिस्ट्रिक्टों में से जहाँ ज़्यादा सीटें हैं इनको भी अपनी प्रेफरेंस में रखेगा, लेकिन ये श्योर है कि पहली और दूसरी प्रेफरेंस वो अपनी जौनपुर और गाजीपुर को ही रखे। उसके बाद वो अन्य जनपदों में जहाँ ज़्यादा सीटें हैं उनको अपनी प्रेफरेंस में रखे, और ज़्यादा भी हों और इनके अलावा इनके कंपैरेटिवली थोड़ा दूर हों लेकिन ज़्यादा सीटें हों। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो सबसे कम मेरिट वालों के पास है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी आपको अनुभव की बात बताएं कि कभी कभी कम मेरिट वाले फायदे में हो जाते हैं। जैसे 2009 की भर्ती की बात करें तो उस समय जिन अभ्यर्थियों की सबसे कम मेरिट थी वो सबसे ज़्यादा लाभ में हुए, क्योंकि ज़्यादा मेरिट वाले अभ्यर्थी क्या करते थे कि जहाँ ज़्यादा सीटें होती थी वहाँ काउंसलिंग करवा लेते थे और उनको वो डिस्ट्रिक्ट मिल जाता था। तो उसके बाद वो जनपद जो अच्छे जनपद थे, जहाँ कम सीटें थीं, वहाँ कोई डर की वजह से अपनी काउंसलिंग नहीं करवाता था कि यहाँ तो बहुत कम सीटें हैं, हमें ये जनपद मिलेगा नहीं। तो उस कंडीशन में जिनकी कम मेरिट थी उनको वो जनपद मिल गए। तो ऐसा नहीं कि जिनकी कम मेरिट है उन्हें बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता हो कि हमें तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा नहीं, जो ज़्यादा मेरिट वाले होंगे वो जल्दी से अपनी जो सीट है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं जो सबसे कम मेरिट वाले जो जनपद हैं कि वो अपनी प्रेफरेंस को कैसे भरेंगे। तो देखिए इसके अराउंड जौनपुर, भदोही, चंदौली और गाजीपुर को हमने रखा था। अब देखिए दूसरे वाले केस में हमने क्या, जब मध्यम वाले केस में हमने पहला और दूसरा प्रेफरेंस किसको यहाँ पर दिया था, गाजीपुर को और जौनपुर को दिया था। तो अब जो कम मेरिट वाला होगा वो किसको प्रेफरेंस में रखेगा। तो देखिए यहाँ पर भी वो अपनी पहली प्रेफरेंस को गाजीपुर को ही रखे, चाहे तो वो अपनी दूसरी प्रेफरेंस को जौनपुर रख सकता है। लेकिन अब क्या होगा कि इसको ज़रूर से ज़रूर ये जो ज़्यादा सीटों वाले जो जनपद हैं इनको अपनी प्रेफरेंस में रखना ही रखना होगा, है ना। चाहे दूर हो चाहे नज़दीक हो, इन जनपदों को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ज़रूर से रखना होगा।
इनके अलावा भी देखिए, इन 4 के बाद जो 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो इनके बाद आते हैं जहां कम सीटें हैं, उनको भी अपनी प्रेफरेंस की लिस्ट में जरूर रखें। देखिए, मैं अनुभव के आधार पे बता रहा हूं कि जब भी आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जनपद जो सबसे ज़्यादा सीट वाले हैं उन्हें बिल्कुल मत छोड़िएगा। जैसे 75 जिले हैं तो शुरू के 10 जिले वो आप रखिए जो आपके होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास हों। आपको श्योर उनमें से कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट जरूर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एक स्ट्रेटजी बनाइए, अपनी जो लिस्ट बनाने जा रहे हैं, अपनी जो प्रेफरेंस की लिस्ट बनाने जा रहे हैं, एक स्ट्रेटजी के तहत आप क्या करिए, एक लिस्ट को मेंटेन करिए। ये सातों फैक्टरों को याद रखिए और इस तरह से जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, आप भी ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करिए और उसके बाद अपनी एक फाइनल लिस्ट को आप तैयार करिए। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।